जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय। बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय। बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय। बोलो आरिका भरतमती माता जी की वंदे वंदितु सौवसिद्धे धूमचल मनोवमंगदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिनमो सुदकेवली भनिदं सुदकेवली भनिदं सुदकेवली भनिदं। महानुभावों, जो आज का जो भावना है वो 15वां नंबर भावना, उसका नाम है मार्ग प्रभावना। मार्ग का अर्थ है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मार्गाः नहीं कहा, मार्ग कहा, क्योंकि दर्शन से अलग, चारित्र से अलग, ज्ञान से अलग ऐसे नहीं होता है। तीनों एकत्रित होने के बाद, रत्नत्रय प्राप्त होने के बाद ही मोक्ष होता है। वैसे मोक्ष मार्ग का प्रभाव न करना कहा है ज्ञान तप, अर्थात ज्ञान तप जिन पूजा, इनको जिन पूजा विधि न धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावनम, इससे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का प्रचार से, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वाणी का प्रवचन के द्वारा प्रभावना करना। फिर तपस्या के द्वारा उपवास आदि तप करके उनका प्रभावना करना। और जिनेंद्र भगवान की अर्चा, जैसा सिद्ध चक्र पाठ, इंद्रध्वज पाठ, कल्पद्रुम पाठ और अलग अलग विधान जो होता है, बड़े बड़े विधान, हाथी घोड़े लाके बहुत पंचकला पूजा आदि करना, ये सब मार्ग प्रभावना में आता है। मंदिरों को बनाना भी मार्ग प्रभावना में आता है। मूर्ति को देखकर उत्सव कराना मार्ग प्रभावना, रथोत्सव करना मार्ग प्रभावना, पालकी आदि के द्वारा शास्त्र को रखे और श्रुत पंचमी आदि करते, वो भी धर्म प्रभावना है, वो भी मार्ग प्रभावना है। तो ऐसे जो जिनेंद्र भगवान के प्रभावना, ये प्रभावना इसलिए कहा जाता है, अपने जैनों को तो जैन धर्म का सब नॉलेज रहता है, लेकिन जैनेतरों को भी बाहर से जब इतना प्रभाव हम करते हैं, बड़े बड़े पूजा आदि करते हैं, इसको देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं। वो जैन धर्म के तत्वों से, जैन धर्म के जो उत्सव है, इससे प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए प्रभावना कहा जाता है। और इस प्रभावना में भी, जैसा हमने कहा था मिथिला नगरी में, तो उर्मिला उसने अपने रथ पहला चलना चाहिए, तो उसने अपने रथ को पहला, विद्याधर आकर उसका रथ को पहला चलाया, और जो दूसरे मिथ्या दृष्टि थी और बौद्ध धर्म को मानती थी, उसका रथ तो पीछे रह गया, तोड़ ही दिया। फिर ये जैन धर्म का रथ को आगे बढ़ाया। तो ये भी प्रभावनांग है। इसलिए अपने यहाँ जो साल में एक बार रथोत्सव करते ही प्रभावनांग से करते, पंचकला पूजा करते हैं, ये प्रभावना। अदरवाइज से समाज जागृत नहीं रहता है और समाज में प्रभावना नहीं होता है, समाज एकत्रित होता है, समाज उसमें आता है। तो आप देखिए कितने लोग कहाँ से कहाँ तक दर्शन के लिए जाते हैं। पहला राजा ने लोगों ने, जैसा चोर राजा, वैसर राजा, गंग राजा और आदि ने, कितने कर्नाटक में आपने देखा है, यहाँ पर कितना बड़े बड़े मंदिर बनाया। इधर पश्चिम में जैसा उदयगिरी खंडगिरी है, वहाँ पर कितना मंदिर भी बनाया, साधुओं को ला के चतुर्मास करना, ये प्रभावना अंग में ही आता। उन्होंने खारवेल ने 700 गुम्पा, कर्नाटक से 700 कारीगर को लेके गए और वहाँ पर उन्होंने दोनों पहाड़, उदयगिरी खंडगिरी में अनेक गुफाएं निर्माण किया। और उनकी पत्नी की इच्छा, प्रेग्नेंट थी, तो उनकी इच्छा थी कि वो साधु, जितने भारतवर्ष में साधु है चतुर्संग, उनको लाओ और यहाँ चतुर्मास करा दो। तो ऐसे चतुर्मास कराया, तो उसके कारण
वो प्रभावना हो गया। और आज तक देखो सभी लोग वहाँ मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, बाहुबली की मूर्ति है, मंदिर है, ये प्रभावना अंग होता है। वो अपने संपत्ति, अपना तन, अपना मन, तन मन धन जो जिन धर्म के प्रभावना में लगाता है वो बहुत श्रेष्ठ पुण्यवान होता है। अगले भाव में वो चक्रवर्ती होके जन्म लेता है और परंपरा चक्रवर्ती होने के बाद तो दीक्षा लेगा, फिर अरहंत बनेगा तो सिद्ध बनेगा ही। फिर इसलिए सदग्रस्त, सज्जाति, पारिव्राज्य, सुरेंद्र पद, चक्रवर्ती पद, अरहंत पद और सिद्ध पद, ये 7 पद जो गर्भ धारण करते हैं और उसको शिष्य के ऊपर गर्भ संस्कार कराते हैं, तो ये सारे बीजाक्षर मंत्रित करके फिर लवंग डालते हैं उसके गर्भ के ऊपर, तो वो बच्चे को भी ये संस्कार पड़ता है। ये भी सब गर्भ संस्कार करना, ये भी प्रभावना अंग में है, क्योंकि वो प्रभावित होके और जैन धर्म का प्रभावना होता है और उत्कृष्ट संस्कार में आ जाते हैं। जो उत्कृष्ट संस्कार में जिस चीज से आते हैं वह सब प्रभावना अंग कहा जाता है। इसलिए चामुंडराय ने भी बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाया और उन्होंने अपने माता की इच्छा पूर्ति करने के लिए इतना विशाल मूर्ति बनाया, जितना चाहिए उतना संपत्ति ले लो बोला। और वो तो देवकृत है, देव ने रचा हुआ है, कोई सामान्य कारीगर के द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए वो बाहुबली भगवान की छाया नहीं पड़ते हैं, बाहुबली भगवान के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता है और बाहुबली भगवान का इतना विशेषता है, वो जीवंत मूर्ति है और इतना ओपन, इतना ऊंचा एरिया में है, लेकिन एक पक्षी नहीं बैठती कभी और उनका छाया भी नहीं पड़ता। उनका मस्तक का छाया बस उनके इधर ही पड़ता है और कहीं पर भी नहीं पड़ता। ऐसे उन्होंने किसने बनाया? जो देव ने बनाया, पुष्पांडनी ने बनवाई। तो कहने का तात्पर्य ऐसे प्रभावना चामुंडराय अपने माता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए बनाया। और चक्रवर्ती ने अपने कैलाश पर्वत में भूतकाल के, भविष्यत काल के, वर्तमान काल के 72 जिनालय उन्होंने स्वर्ण का बनाया और उसमें रत्न प्रतिमा बिठाया, पंचकलम पूजा किया, कितना वैभव से किया। और बाहुबली भगवान का भी मंदिर वहाँ पर बनाया। बोधनपुर में भी बाहुबली भगवान का भी मंदिर था, वो तो सब समुद्र में चला गया। तो ये सब चक्रवर्ती, हरिशन चक्रवर्ती भी जहाँ पहाड़ है उस पहाड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे सब जगह जन मंदिर बनाया था उन्होंने। ऐसे जब विद्याधर रावण जाता था पुष्पक विमान में बैठ के, तो उसके पिताजी से पूछता था कि ये सारे सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा है ये, तो वो बोलता था कि ये ध्वजा है और ये सारे मंदिर है, और तब उतर के वो दर्शन करता था। तो इतने सारे मंदिर बनाते थे, ये सारे प्रभावना अंग ही है। तो इसलिए मार्ग प्रभावना में सब तरह से प्रभावना किया जाता है। ज्ञान उपासना के लिए, ज्ञान जैसा शास्त्र का अध्ययन कोई कर रहा है उसके लिए अध्ययन करने के लिए अनुकूलता प्राप्त करके देना, अध्ययन कराना, और जैन धर्म का 4 अंगों का शास्त्र का अध्ययन करके, ज्ञानार्जन करके दूसरे को उपदेश देने के लिए जाना, ये प्रभावना होता है। और जैन धर्म का जितना भी हिस्ट्री है उसको बता के फिर जैन धर्म के प्रति श्रद्धा निर्माण करना, ये प्रभावना में आता है। क्योंकि बहुत से लोगों को, आजकल लोगों को तो जैन धर्म के अच्छा नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना चाहते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। फिर उनको लगता है कि क्या है जैन धर्म में, तो सिर्फ छोड़ो छोड़ो बोलते हैं। जैन धर्म छोड़ो नहीं बोलता है, जैन धर्म करो बोलता है। जैन धर्म बोलता है कि तुम अच्छी तरह से करेगा, अच्छी तरह से जानेगा तो तेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तेरी संपत्ति भी स्वस्थ रहेगी, लक्ष्मी भी, ज्ञान भी, सब तेरे पास रहेंगे। लेकिन वो जैन धर्म जैसा कहता है वैसे खाना चाहिए, वैसे पीना चाहिए, वैसे रान शान रहना चाहिए। जैसा कहा ना, विचार में जो है, जब विचार हम करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन में अनेकांत धर्म होना चाहिए, विचारों में अनेकांत, वाणी में शाद्वाद, शाद्वाद से अपेक्षा से कथन करना, व्यवहार से आत्मा कैसे है, व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय का कथन करना, निश्चय से आत्मा का कथन करना। ये शाद्वाद सभी प्रत्येक द्रव्य का जो शाद्वाद रूप से कथन करेंगे, तो शाद्वाद और अनेकांत जहाँ है वो श्रेष्ठ जैन धर्म है। और फिर आचरण में क्या होना चाहिए? अहिंसा,
खाना पीना उठना बैठना हमारे क्या कर्म है, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति, युसर्ग समिति, सभी जगह में देख के वस्तु रखो, देख के वस्तु ले, और किसी को कुछ दे रहे ले रहे वो सब देख के करो, चलते समय देख के चलो, भोजन करते समय देख के करो, क्योंकि उससे पाप का बंध नहीं होना चाहिए। कदम चरित कदम तिष्ठित कदम गुंजित च भाषित च, जिससे पाप का बंध न हो। कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सब जिन धर्म सिखाता है ये बच्चों को हम सिखाएंगे तो धर्म के प्रति उनको श्रद्धा उत्पन्न होता है। और जैन धर्म स्वार्थी नहीं है, जैन धर्म तो पर के लिए ही करता है, और पर जीव मात्र का कल्याण के लिए करता है। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला कोई धर्म है तो एकमेव जैन धर्म है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म का है, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है। तो हम जब अहिंसा का प्रचार करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे, अचौर का प्रचार करेंगे, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, परस्त्री के तरफ बुरे आंखों से बुरी दृष्टि से नहीं देखना, और उसको माता के समान बहन के समान देखना, ये सब ऐसे बच्चों को सिखाएंगे, जैन धर्म का ज्ञान देंगे तो वो उसके अंदर प्रभावित होकर प्रभाव न करेगा और अच्छा संस्कार में रहेगा। वो ये सारी चीज़ें प्रभावनांग में आता है, सिर्फ मंदिर ही बनाना नहीं, और मंदिर के साथ साथ ये तो हमने मंदिर बना के लाखों जीवों का कल्याण कर दिया, क्योंकि मंदिर बनते ही कितने लोग दर्शन करेगा, दर्शन करने से उसका भाव विशुद्ध होगा, विशुद्ध भाव होने से उसको सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त हो सकता है, तो कल्याण हो गए कि नहीं, वो तो जैन धर्म का प्रभाव न है। वैसे जीवंत व्यक्तियों को भी संस्था, जीवंत संस्था बोला जाए, जैसा गुरुकुल खोलेंगे तो गुरुकुल में सब लड़कियों को रखेंगे तो उसमें सब इस धर्म का ज्ञान देंगे, तो उससे उसका संस्कार, उससे उसके बच्चे को संस्कार कितना होता है। तो इसलिए एक जीव को जो संस्कार दिया तो अनेक जीव उसमें प्रभावित होता है। इसलिए जैन धर्म प्रभावना करने के लिए कहा है, ये प्रभावना अंग में आता है। तो सारे पूर्वाचरणे या राजाओं ने जितने भी मंत्री रहे, राजा रहे, सारे जैन राजा ही रहे, मुकुटबद्ध राजा रहे, चंद्रगुप्त तक, सम्राट चंद्रगुप्त तक मुकुटबद्ध जैन राजा रहे। और देखो उन्होंने कितना प्रभाव किया, अपने गुरु के पास वहाँ रहे तो स्वर्ग के देव आता है पंचकल्याण पूजा करने के लिए, वो कितना बड़ा प्रभाव न करता है जैन धर्म का, कोई मनुष्य कर सकता है क्या? पंचकल्याण पूजा में कौन आता है? चारों प्रकार के देव आते हैं, भुवनवासी देव, अंतर्वासी देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, देविया, असंख्यात देव देविया, और भगवान के सामने सुंदर भक्ति करना, सुंदरता से नाच के, एकदम भक्ति में तन्मय होके नाच के जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भी प्रभावनांग है। और जो भी चीज़ गुरु के लिए करना, शास्त्र के लिए करना, और वो भाग्य समझना, कुछ दान करने के लिए मिल जाए और भगवान को मूर्ति देने को मिल जाए, पंचकला पूजा के लिए कुछ बनने को मिल जाए, तो ये वो भाग्य समझना, ये सब प्रभावना अंग में आता है। इसलिए महानुभाव अपने को निरंतर अपने संपत्ति जो है, और वो लोग समझते हैं संपत्ति देंगे तो आएगा नहीं, लेकिन जितना दोगे उससे कितना गुना प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपने शास्त्र में बताया है, जैसा पद्मनंदी पंचोषित का है, जैसे तिलक चंपू है, और भी शास्त्रों में सभी चीज़ बताया। जब तक हम लोग शुद्धात्मा में रत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा में रत होना सामान्य बात नहीं है, तो ये चतुर्थ काल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारे अनुकूल हो तभी, और वो ऐसे पुण्यवान जीव हो तो एटलीस्ट इस काल में शुभोपयोग तो होता है अच्छी तरह से, और आगे जाके ये भी नहीं मिलेगा। तो हमारे पास तो प्रभावना करने के लिए देव शास्त्र तो है, और स्वयं भी हम प्रभावना करते हैं, दूसरे के द्वारा भी कराते हैं, और मंदिर आदि पंचकल पूजा विधि विधान से भी प्रभावना करते हैं, उपवास आदि करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर अक्लूज में कितने लोग 10 उपवास कर रहे हैं, 5 उपवास कर रहे हैं, रत्नत्रय कर रहे हैं, तो इनको सब बग्गी में बिठा के लास्ट दिन में कितना अच्छी तरह से जुलूस निकालते हैं, ये सब प्रभावनांग है, ये सब प्रभावनांग में आता है।
और जो उपास करके इतना बढ़िया बढ़िया त्याग करते हैं, वो दान करते हैं, तो वो भी प्रभावना। इसलिए हमारे यहाँ बोला है, जो आप विधान करते हैं, जो भी विधान करेंगे, व्रत करेंगे, जैसा पंचमेरु का विधान किया, तो 5 मेरु का विधान करने के बाद 5 मंदिर में 5 आचार, 5 गुरु को, या जो भी शास्त्र है, पीछे है, कमंडल है, वस्त्र है, और भी जो आवश्यकता पड़ता है, ऐसे ऐसे भी बता है कि पूजा करो, बचकला पूजा जैसा करने हो, मूर्ति मंदिर बनाओ, मूर्ति दे दो, ये सब प्रभावना में आता है। तो इस प्रकार से अपने संपत्ति का सदुपयोग प्रभावना अंग में लगाने का, तन मन धन सब जिनेंद्र भगवान के देवगुरु शास्त्र के उपासना में लगाएगा, उसको कभी कम नहीं पड़ता। जितना भी होगा उसकी शक्ति के अनुसार दे, लेकिन उसको और बढ़ता जाता है। उदाहरण दिया है, जैसा कुआं है, कुआं में पानी है, कुआं में से पानी निकालेंगे तो खत्म होगा करके निकालना बंद करेंगे तो पानी सड़ जाएंगे, झरना बंद हो जाएगा। वैसे ही लक्ष्मी है, संपत्ति है, लेकिन देंगे तो खत्म हो जाएगा करके देंगे नहीं, वो लक्ष्मी तुम्हारे पास से चले जाते हैं, और देने लगेंगे तो वो लक्ष्मी और आ जाते हैं। इसलिए क्या कहा है, तो प्रभावना अंग के लिए दान भी है, क्या बोला है, ज्ञान, तप और जिनेंद्र पूजा। इसके लिए सबके लिए संपत्ति की आवश्यकता होता है, सबके लिए मन वचन कार्य चाहिए, तन मन धन चाहिए, तभी ये प्रभावना कर सकता है। इसलिए हर तरह से प्रभावना करेंगे तो निश्चित रूप से इसको क्या होता है, प्रभावना अंग का फल उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 3 लोक के नाथ बन जाता है। ऐसे ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके पुण्यार्जन आपको करना है। जय बोलो 24 भगवान की।